Students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning the modulus of a complex number, its geometrical interpretation, okay, as well as the properties of the modulus of a complex number. Now coming to the definition part, if z is equal to a plus ib is a complex number. Z is equal to a plus ib एक complex number है जहां पर a is the real part of the complex number z and b is the imaginary part of the complex number z and I is equal to under root of -1. So then the modulus of z is denoted by mod of z or mod of a plus ib or mod of z and is defined as mod of z is under root of a square plus b square. यानी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इनका एडिशन करो और उसका रूट लो. ओके, अब एग्जांपल देखो कुछ. फर्स्ट एग्जांपल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज 3 - 4 है. मॉड ऑफ z इज रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज -4. 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस जैसा कि वैसा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16. 16 प्लस 9 इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5. सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 है, इसका मॉड आएगा 5. ओके, सेकंड एग्जांपल देखो. z इज इक्वल टू 2 + 3 है. सो मॉड ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट 2 है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 है उसका स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 इज 13. सो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 है, इसका मॉड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 13. अब थर्ड एग्जांपल देखो. z इज इक्वल टू 4 है, यहां पर रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज 4. सो उसका मॉड आएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल. सो ये जो 4 आया है इसका मॉडुलस आएगा 4. ओके, अब देखो हमको ये तो पता चल गया कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जब दिया है z इज इक्वल टू a प्लस ib फॉर्म का, तो मॉड ऑफ z यानी क्या? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो देखो इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए आपको आर्गन डायग्राम पता है जो हमने पिछले वीडियो में देखा. सो अब आप देखो z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज mod of z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हम देख चुके हैं. लेट p a b, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib. अब ये हमने डायग्राम बनाई, आर्गन डायग्राम. x एक्सिस इज रियल एक्सिस, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस और ये a b पॉइंट मार्क किया. सो दिस p पॉइंट, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स a और b है, this p point represents that complex number z is equal to a plus ib in Argand diagram. Okay, so अब यहां पर ये ओरिजिन है. देखो ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. x एक्सिस आपका रियल एक्सिस है एंड y एक्सिस इज नथिंग बट इमेजिनरी एक्सिस. ओके, ये आर्गन डायग्राम है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरा. ओके, जिसमें हमने p पॉइंट डिनोट किया है. दिस p पॉइंट इज नथिंग बट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib. सो ये जो पॉइंट है p, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OP, दिस OP डिस्टेंस इज एक्चुअली मॉड ऑफ z. ये जो OP डिस्टेंस है ना इतना, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z. मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा, ओके, दैट इज मॉड ऑफ z. तो आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो हेंस मॉडुलस ऑफ z इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन वेयर पॉइंट p रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द प्लेन. सो आपको अभी यहाँ पर डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया. नेक्स्ट फ्रेम में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे. ओके, अब देखो पिछले फ्रेम में हमने देखा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. क्या था डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का? इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड ऑफ z इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इस फ्रेम में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे. टोटल 11 प्रॉपर्टीज है और इस साइड हम उनके प्रूफ देखेंगे. ओके, अब देखो इफ z, z1, z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है. वो है कि अगर मॉड ऑफ z 0 है, मॉड ऑफ z 0 है, इट इंप्लाइज दैट z इज 0. मतलब z इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय 0 प्लस 0 आए, जहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 रहेंगे. मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉड 0 आ सकता है.
बाकी और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 नहीं आएगा। ओके, अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z। अब ये प्रॉपर्टी 2, 3 और 4 ये प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किया है। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आए, तो माइनस z क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 4 आए यानी -3 -4 आए, और मॉड ऑफ z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25 एंड रूट 25 इज नथिंग बट 5। ओके, ये आया आपका मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ माइनस z क्या होता है वो निकालेंगे। अब देखो माइनस z इज -3 -4 है, तो मॉड ऑफ माइनस z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ उसका रियल पार्ट -3 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 यानी अंडर रूट ऑफ 25 विच इज अगेन 5। मतलब देखो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z, ये हुआ आपका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला है इन्होंने कि अगर कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो रियल पार्ट है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ z एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z, एंड सेम इज द केस विद इमेजिनरी पार्ट आल्सो। अब देखो माइनस मॉड ऑफ z क्या आएगा यहां पर, मॉड ऑफ z तो 5 है, माइनस मॉड ऑफ z इज -5। यहां पे एक बात ध्यान में रखना आप लोग, वो ये कि मॉड ऑफ माइनस z इज नॉट इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ z, दोनों अलग अलग चीज है। यहां पे देखो मॉड ऑफ z 5 आया था, मॉड ऑफ माइनस z भी 5 आया था, लेकिन माइनस मॉड ऑफ z -5 है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब यहां देखो आप, ये जो z है इसका रियल पार्ट है 3 विच इज एक्चुअली लेस देन 5 जो कि मॉड ऑफ z है, बट इट इज ग्रेटर देन -5 विच इज माइनस मॉड ऑफ z, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 4 विच इज अगेन लेस देन 5 विच इज मॉड ऑफ z, बट इट इज ग्रेटर देन -5 विच इज माइनस मॉड ऑफ z। तो देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बराबर है। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो देखो आप, z इंटू z बार। अब देखो मैं ये रब कर देता हूं, और ये भी मॉड ऑफ z क्या था हमारा 5। ओके, अब देखो यहां पे हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। LHS क्या है हमारा, z इंटू z बार। व्हाट इज z, 3 प्लस 4 आए, और z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z, और कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स में सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, तो ये 3 माइनस 4 आए। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस जैसा कि वैसा, 4 का स्क्वायर 16 और i का i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सो दिस इज 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, सो ये आ गया आपका 25, मतलब z इंटू z बार इज 25, 1 नाम दे दो, बराबर, या फिर ये ना लिखते हुए LHS लिख दो, यहाँ पे चलता है दोनों में। अब RHS क्या है, RHS है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और मॉड ऑफ z क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, सो RHS इज 25, 2 नाम दो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, दोनों 25 है, और LHS क्या था हमारा z इंटू z बार, और RHS है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। सो देखो आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूव हो गया। ओके, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 से लेके 11 तक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना है हमें, z1 और z2। तो हमने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए, z1 इज 3 प्लस 4 आए, तो मॉड ऑफ z1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी रूट 25 और रूट 25 यानी 5। ओके, और Z2 कंसिडर किया 2 प्लस 3 आए, तो मॉड ऑफ Z2 होगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9। ओके, इन अंडर रूट ऑफ 30। अब देखो कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 5, यहां पर मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 है, तो सबसे पहले Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकालो आप। Z1 इज 3 प्लस 4 आए इंटू Z2 रहेगा 2 प्लस 3 आए, सो ये 3 2 6 प्लस 3 3 9 आए, 4 2 8 आए, प्लस 3 4 12 और I इंटू I स्क्वायर, तो दिस इज 6 प्लस 9 आए प्लस 8 आए यानी 17 आए, और I स्क्वायर यानी -1, और ये 6 माइनस 12 होगा -6 प्लस 17 आए, दिस इज Z1 इंटू Z2 बराबर है। अब देखो LHS क्या है, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, और Z1 इंटू Z2 क्या आया है -6 प्लस 17 है, तो उसका मॉड्यूलस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर ऑब्वियसली 36। ओके, और 17 का स्क्वायर 289। अब देखो 36 प्लस 289, 6 प्लस 9 15, 1 कैरी होगा, 8 प्लस ये 3 11 प्लस वो 1 जो कैरी हुआ था 12, अब 1 कैरी होगा और वो 2 के साथ ऐड होगा, तो 325। Now this 325 can be simplified as, देखो 25 के टेबल में आता है क्या, देखो 25 1 जा 25, तो बचेगा 7, 32 minus 25 7, 75, तो this is 13 into 25, 325 यानी 13 into 25, और 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, so this is 5 root 13, so ये हो गया आपका LHS। ओके, एंड नाउ सी RHS क्या है, आपका RHS है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, मतलब 5 इंटू रूट 30। देखो सिंपल है काफी, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अब देखो इसका फायदा क्या है, आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टीज तो हम सीख रहे हैं, इसका फायदा क्या है। अब देखो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 और Z2 और उनके मल्टीप्लीकेशन का मॉड्यूलस पूछा, यानी मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 आपको पूछा, तो ये कितनी लंबी प्रोसेस है, पहले आपको Z1 इंटू Z2 सॉल्व करना पड़ेगा, तो Z1 इंटू Z2 का ये वैल्यू आ गया -6 प्लस 17, फिर उसका मॉड्यूलस निकालो। इतना सब तामझाम करने से अच्छा ये है कि भाई किसी ने आपको पूछा मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आपके पास Z1 और Z2 है, उनका सेपरेटली मॉड निकालो जो 1 सेकंड का काम है और उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो ये यूज है प्रॉपर्टीज का। नहीं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं प्रॉपर्टीज लर्न करके फायदा क्या है कि भाई हाँ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, इसका क्या फायदा हो जाएगा। तो भैया इसका फायदा आपको एमसीक्यूज में होगा, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल चलो इतने इजी तो नहीं आते हैं, पर सपोज हम सीईटी की बात कर ले, आपके 12 के बोर्ड के एमसीक्यूज की बात कर ले, और वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है आपको कि एक Z1 दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया है, और आपको पूछा है वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, क्या वैल्यू पूछी है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आप क्या करोगे Z1 इंटू Z2 मतलब इतना सॉल्व करोगे, फिर उसका मॉड्यूलस निकालोगे। उससे बेहतर तो ये है कि Z1 और Z2 आपको दिया है, उनका सेपरेट मॉड निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। ओके, 6th प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, बराबर है। इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले तो Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। Z1 is 3 plus 4i and Z2 is 2 plus 3i। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा है हमने, दिस इज 3 plus 4i अपॉन 2 plus 3i डिनोमिनेटर है, तो डिवीजन करते वक्त जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है। 2 plus 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा 2 minus 3i, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। ये 3 2 6 माइनस 3 3 ये 9 आए
प्लस 4 टू जा 8 आए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 जा 12 और ये आई स्क्वायर बराबर। और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो 6 माइनस 9 आए प्लस 8 आए यानी माइनस आए और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आई स्क्वायर 6 माइनस आई प्लस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये दिस इज 4 माइनस 9 और आई स्क्वायर इज -1 12 प्लस 6 18 माइनस आई अपॉन अब ध्यान दो ये है 4 माइनस इंटू माइनस प्लस सो z1 अपॉन z2 इज एक्चुअली 18 अपॉन 13 माइनस 1 अपॉन 13 r। ये आया आपका z1 अपॉन z2 बराबर है। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है हमें। ये देखो z1 अपॉन z2 है। LHS क्या है? मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 यानी अंडर रूट ऑफ 18 अपॉन 13 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 13 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 13 का 169, 1 का स्क्वायर 1 और 13 का 169। सो दिस इज 324 प्लस 1 अपॉन 169 इन अंडर रूट ऑफ 325 अपॉन 169 बराबर है। और दिस 325 is nothing but 25 into 30 बराबर है और 169 यानी 13 into 30 तो ये 13 13 कैंसिल बराबर है। अब ये रब कर रहा हूं मैं। सो दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 13 का स्क्वायर रूट √30 तो ये आ गया आपका LHS। ये LHS आया है। अब RHS क्या है? RHS है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 और मॉड ऑफ z1 क्या है 5 और मॉड ऑफ z2 क्या है √30। मतलब फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, therefore mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2। मतलब यदि एग्जाम में z1 और z2 ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और mod of z1 upon z2 बोला है तो z1 upon z2 निकालो फिर उसको मॉड लो। ये करने से अच्छा डायरेक्ट mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2 लिखो और खत्म करो। ये देखो 1-2 सेकंड में आंसर आएगा इसका, जबकि इसको 2 से 4 मिनट लग जाएंगे बराबर। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज है 7, 8, 9, 10 बराबर है ये सब ये z1 और z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके हमें सॉल्व करना है। इसमें से मैं आपको प्रॉपर्टी 7 करवा देता हूं फिर 8, 9, 10 आप करके देखना सॉल्व। हाँ प्रॉपर्टी 7th में क्या है z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। तो सबसे पहले z1 प्लस z2 निकालना होगा विच इज 3 प्लस 4i प्लस 2 प्लस 3i यानी 5 प्लस 7i। अब LHS है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। अब z1 प्लस z2 5 प्लस 7 है तो उसका मॉड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और यहां पर इसका स्क्वायर है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 25 प्लस 49। अभी रहने तो बाद में कैंसिल करते हैं कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो 25 प्लस 49 is 74
यानी रूट 74 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया LHS। LHS इज 74, वन नाम दे दो, ये ध्यान में रखना, LHS 74 आया है। अब RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS में क्या, देखो Z1 का स्क्वायर लग रहा है, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, हमारे पास मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 दोनों है, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार लग रहा है। तो पहले Z1 इंटू Z2 बार निकालना होगा हमें। मैं अभी हाल फिलहाल LHS पार्ट जो वो रख कर रहा हूं, ध्यान रखो LHS 74 आया था। Z2 बार निकालेंगे पहले, Z2 इज 2 प्लस 3i, तो उसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3i। अब देखो Z1 इंटू Z2 का बार, यानी 3 प्लस 4i इंटू 2 माइनस 3i, तो 3 टू 6 माइनस 3 9i प्लस 4 टू 8i माइनस 3 4 12 i इंटू i स्क्वायर, दिस इज 6 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू -1, so this is 18 minus I। यह आया आपका Z1 इंटू Z2 बार, बराबर है। अब RHS क्या है देखो, RHS इज मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अब मॉड ऑफ Z1 5 है, उसका स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 रूट 13 है, उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, रियल पार्ट उसका 18 है देखो, तो ये होगा 25, रूट 13 का स्क्वायर इज 13 और 18 टू 36, 25 प्लस 13 प्लस 36 इज 49, ये आ गया आपका 74। यही था हमारा LHS। So from 1 and 2, LHS is equal to RHS and therefore ये प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करनी है आपको, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं। तो देखो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो आप। ओके, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, बाकी सब कुछ जैसा कि वैसा, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। और आप देखो यदि आप ये 7th और 8th को ऐड करते हो तो वो आएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। ये दोनों ऐड हुए लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी ऐड होंगे। इसमें ये प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार और माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ये कैंसिल होगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। Z1 स्क्वायर 2 बार है, तो सॉरी मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर 2 बार है, तो ये आएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। वैसे ही मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर भी 2 बार है, तो वो आएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, 2 कॉमन निकलेगा। सो देखो इन दोनों को ऐड अगर करते हो तो आपको ये मिलेगा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर आपकी 9 सेटिस्फाई होती है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 के लिए मैंने Z2 चेंज कर लिया है, Z2 7 प्लस 24 आ लिया, जिससे मॉड ऑफ Z2 आया 25। अब देखो प्रॉपर्टी 10 में क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेना है हमें। तो सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 का वैल्यू निकालेंगे, विच इज 3 प्लस 4i प्लस 7 प्लस 24i। 3 प्लस 7 is 10 and 4 plus 24 is 28i। ओके, अब यहां पर देखो आप LHS है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ओके, अब यहां पर देखो आप मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है 10 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 28 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 10 का स्क्वायर है 100
और 28 का स्क्वायर है 784. सो दिस इज 884. अंडर रूट ऑफ 884 ये आपका LHS है. और RHS क्या है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2. और मॉड ऑफ Z1 क्या है? 5 और मॉड ऑफ Z2 क्या है? 25. सो ये एडिशन आएगा 30. ये आपका RHS. इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप देखते हो तो यहां पर रूट 884 इज लेस देन 30 होता है, बराबर है, क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हो तो ये 884 आएगा और 30 का स्क्वायर 900, तो ऑब्वियसली 884 इज लेस देन 900. सो देखो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, दैट इज दिस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 यहां पर लेस देन आया है, इक्वल टू भी आ सकता है कोई सम्स में. ओके, इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2. ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 11 है ये आप करके देखो. अब इसमें A और B क्या रहेगा? तो A जो है ये आपके मन से कोई रियल नंबर लो और B भी आपके मन से कोई रियल नंबर लो. सपोज A2 ले लो या A3 ले लो और B जो है वो 2 या 3 कुछ एक ले लो और फिर सॉल्व करके देखो, ये प्रॉपर्टी बराबर सेटिस्फाई होगी. बस Z2 चेंज करना है. यहाँ पे Z2 बहुत बड़ा है, 7 + 24 है. जो हम पिछले प्रॉपर्टीज में Z2 यूज कर रहे थे 2 + 3 आए, वही Z2 रखो और फिर A भले ही 2 ले लो और B 3 ले लो और फिर सॉल्व करो LHS RHS, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. ओके.